समुंदर तले दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है आरएमएस टाइटैनिक। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मेरिन कंपनी की लागत से शुरू हुआ। टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 को जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयार की जाने लगी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और तलवे से चौड़ाई 92 फीट, वजन 46,328 टन और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट थी। जहाज तो पारंपरिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक कम दबाव पर्सन टरबाइन से सुसज्जित था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भाटियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील की शीर्ष गति प्रदान करते थे। 62 फीट की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फ्यूनल कार्यात्मक थी। चौथी फ्यूनल जो वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी, वो जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3,549 थी। टाइटैनिक ने विलासिता और बहुतायत में उसके सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी के खंड पर स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, इलेक्ट्रॉनिक स्नान गृह और एक कैफे का बरामदा था। प्रथम श्रेणी के कमरे को अलंकृत लकड़ी के तख्ते, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। के अलावा साजो सजावट से युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया करते थे। जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीक रूप से उन्नत सुविधाएं शामिल की गई थी। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंड में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और दूसरी वर्ग के खंड में एक लिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की सुविधा भी थी जो भाप चालित जनरेटर से युक्त थी और 2 शक्तिशाली 1500 वाट के मार्कोनी रेडियो को बिजली पहुंचाते थे, जिसकी मदद से अलग अलग पाली में काम कर रहे हैं ऑपरेटर यात्रियों के संदेश को प्रसारण और अन्य जहाजों से निरंतर संपर्क रख पाते थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी मूल्य का भुगतान किया था। उसमें सबसे महंगे एक तरफी ट्रांस अटलांटिक पारित प्रवास के लिए 4350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जिसकी आज की तुलना में कीमत 95,860 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा होगी। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वो साउथहैम्पटन से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वो एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। इस टाइटैनिक जहाज का रूट एकदम तय था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से चलने के बाद इसमें पहले कि वो न्यूजीलैंड की दक्षिणी छोर पर प्रवेश करे, उससे पहले फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसलैंड में रुकना था, लेकिन विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था। 14 अप्रैल को 4 दिन में 375 मील की यात्रा तय करके टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड पहुंचा था। इसके बाद वो काली रात आई जब जहाज के समय अनुसार रात के 11:40 पर जहाज ने एक बड़े से हिमखंड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के पतवार के पंक्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ आ गई। इस दुर्घटना से 16 जलरोधी दरवाजे में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए। पानी तेजी से जहाज में समाने लगा। अब समय बहुत कम बचा था। स्थिति को ज्यादा बिगड़ते देख आनन फानन में जीवन रक्षा नौका को पानी में उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार की नौका में चढ़ने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके अनुसार इस प्रकार की नौका में चढ़ने के लिए बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उस प्रोटोकॉल के चलते बहुत से पुरुषों को चढ़ने ही नहीं दिया गया। 2:20 तक जहाज का एक भाग टूटकर पूरी तरह से पानी में समा गया। अब भी उसमें 1000 से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि टाइटैनिक डूबने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही आरएमएस की एक दूसरा यात्री बोट घटना वाली जगह पर पहुंच गया था, लेकिन यह सिर्फ 705 लोगों को ही बचा पाया। आरएमएस टाइटैनिक एक विशालकाय और संपूर्ण सुख सुविधा से लेस ऐसा जहाज था जिसका डूबना संपूर्ण विश्व में शोक व्याप्त कर गया। 15 अप्रैल 1912 को जब दुनिया वालों को पता चला कि अपनी पहली यात्रा में ही ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा टाइटैनिक आज सुबह एक बड़े से बर्फ पहाड़ से टकराकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में डूब गया, तो दुनिया में हलचल पैदा हो गई। टाइटैनिक पानी में उतरने वाला अब तक का सबसे बड़ा जहाज था।
ऊपर से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा चलाए गए 3 ओलंपिक क्लास यात्रीपोतों में से दूसरी नंबर का ये यात्रीपोत जब डूबा तो 1500 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को भी लेके डूबा था। इस महासागरीय यात्रीपोत में दुनिया के कुछ बहुत अमीर लोग के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और संपूर्ण यूरोप के ऐसे हजारों लोग सवार थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे। हालांकि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो टाइटैनिक में जलरोधी कंपार्टमेंट, रिमोट कंट्रोल से खुलने और बंद होने वाले दरवाजे सहित कई चीजें अब तक की सबसे आधुनिक थी, लेकिन शायद पुराने समुद्री सुरक्षा के नियमों के कारण टाइटैनिक में पर्याप्त लोगों के लिए जीवन रक्षा नौकाएं नहीं थी। इस त्रासदी से विश्व भर के लोगों में इतनी ज्यादा जाने गंवा देने से गम तो था ही, साथ में संचालन की इतनी बड़ी चूक पर उनमें रोष भी उमड़ पड़ा था। उस घटना से सबक लेते हुए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। उससे भी बड़ा और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो कदम था वो साल 1914 को समुद्री सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना, जो आज भी समुद्री सुरक्षा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अपनी पिछली गलतियां से सीख लेते हुए बेतार संचार के संबंध में नए नियम लागू किए गए, ऐसे नियम जो अगर पहले लागू होते तो शायद इतनी ज्यादा जाने न जाती। टाइटैनिक के मलबे को खोजना वैज्ञानिक के लिए हमेशा एक रुचिकर विषय रहा था। टाइटैनिक की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट बालार्ड ने उस खोजी अभियान के बारे में बताया है। बालार्ड एक नेवी ऑफिसर है। उन्होंने अमेरिकी नौसेना के कई सीक्रेट मिशन को अंजाम तक पहुंचाए थे। उनकी दिलचस्पी इस खोए हुए जहाज की तलाश में थी। अमेरिकी नौसेना ने उन्हें और उनकी टीम को अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक की खोज की मंजूरी एक शर्त पर दी थी, वो ये कि वो इसके साथ उसी जगह पर 1960 के आसपास खो गई 2 न्यूक्लियर सबमरीन की भी तलाश करेंगे। दुनिया की नजरों में वो टाइटैनिक की खोज पर निकलेंगे, लेकिन उनका असली मकसद सबमरीन को तलाशना होगा। बालार्ड ने उनकी शर्त मान ली और निकल पड़े उस ऐतिहासिक खोजी अभियान पर। लेकिन दिक्कत यह थी कि टाइटैनिक जहां डूबा था उसकी गहराई बहुत अधिक थी। किसी भी गोताखोरों के लिए वहां जाकर उसकी तलाश करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया, ऐसे मशीन जो समुद्र तल में जाकर उसकी तस्वीर ले सके। इसी दौरान बालार्ड ने पहली सबमरीन यूएसएस ट्रेजर को खोज निकाला। ये 1963 में अपने 122 क्रू मेंबर्स के साथ वेस्टर्न में आसपास कहीं खो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने यूएस स्कॉर्पियन नाम की दूसरी सबमरीन को भी तलाश कर लिया। बालार्ड अभी अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने टाइटैनिक की खोज जारी रखी। उनकी मेहनत रंग लाई और 12 दिन बाद उन्होंने टाइटैनिक को भी खोज निकाला। जब उनकी टीम ने उस जहाज को देखा तो इतने एक्साइटमेंट हो गए कि खुशी के मारे नाचने लगे। पर जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वो हजारों लोगों की कब्र पर कूद रहे हैं तो उन्होंने खुद को संभाला। 1985 में उसके मलबे की खोज होने के बाद से उससे जुड़े तमाम कलाकृतियां और वस्तुओं को विश्व भर के कई प्रदर्शनियों में दिखाया गया। टाइटैनिक अब तक का सबसे प्रसिद्ध जहाज बन चुका था। उसकी छाप हर जगह दिखाई देने लगी, फिर चाहे वो फिल्म हो, किताबें हो, लोकगीत हो या फिर कोई प्रदर्शनी। दोस्तों, आज का इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड, तब तक के लिए नमस्कार।